बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बड़ी बैठक की है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग में अभी थोड़ी देर पहले बड़ी बैठक आयोजित की गई। जी हां, जिसमें शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं सुनील कुमार ने इसकी अध्यक्षता की और इस मीटिंग में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी मौजूद थे। शिक्षा विभाग में दरअसल ये कुलपतियों की बैठक आयोजित की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिक्षा विभाग में कुलपतियों की बैठक बुलाई गई थी, बड़ी बैठक थी। तमाम जो विश्वविद्यालयों के कुलपति बैठक में मौजूद थे, जिसमें कई सारे बड़े फैसले लिए गए। किन मुद्दों पर चर्चा हुई है आपको दिखाते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने की और बैठक को संचालित एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने किया। और इस बैठक का जो उद्देश्य है, जो बातें बताई जा रही हैं कि शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना रहा। ये उच्च शिक्षा से संबंधित है। जो विश्वविद्यालय हैं सूबे के, उसमें किस तरह से शिक्षकों का जो वेतन है वो समय पर मिले, या फिर और भी जो समस्याएं हैं विश्वविद्यालयों में उसका कैसे निराकरण हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। हम आपको बताएं कि जो एस सिद्धार्थ की उपस्थिति में ये जो बैठक हुई है एसीएस के, इसमें बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद अंतर्गत जो रूसा RUSA और PM ऊषा की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। जो रूसा और PM ऊषा जो योजनाएं हैं उच्च शिक्षा के अंतर्गत, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के अंतर्गत ये योजनाएं चल रही हैं शिक्षकों के लिए, इसके क्रियान्वयन को लेकर बैठक की गई है। इस बैठक में सचिव शिक्षा विभाग, राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों के कुलपति और विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे। तो ये बड़ी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक शिक्षा विभाग में हुई है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। आपको बताएं कि इस बैठक का जो क्या कुछ एजेंडा रहा है। जो एजेंडा सामने आया है कि जो बैठक हुई है, जो विश्वविद्यालय के कुलपतियों की बैठक हुई है, तो उसमें जो एजेंडा है शैक्षणिक क्रेडिट कार्ड यानी ABC और राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी यानी NAD का कार्यान्वयन और उपलब्धियां, इस पर चर्चा की गई है। छात्रों के शैक्षणिक क्रेडिट के संग्रहण और हस्तांतरण की प्रक्रिया की समीक्षा की गई है। जो छात्रों को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से, उसका क्या हाल चाल है, तो उसकी भी समीक्षा की गई है। आगे बढ़ें, जो मुद्दे थे जिन पर चर्चा की गई है बैठक में, अप्रेंटिस एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम यानी AEDP का कार्यान्वयन कितना हुआ है, इसकी चर्चा हुई है। यानी डिग्री कार्यक्रमों में अप्रेंटिसशिप को शामिल करने की प्रगति पर हुई चर्चा। तो डिग्री कार्यक्रमों में जो अप्रेंटिसशिप दिया जाता है उसे शामिल करने की जो प्रगति कहाँ तक पहुँची है, यानी कार्य कहाँ तक पहुँचा है, इसकी चर्चा की गई है। विश्वविद्यालयों में संचालित समवर्ती ऑडिट की प्रगति, यानी विश्वविद्यालयों में जो ऑडिट है, समवर्ती ऑडिट, उसकी जो है, यानी इसका जो उद्देश्य है वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई है। यानी वित्तीय पारदर्शिता बड़ी चीज़ है, वित्तीय पारदर्शिता। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो चर्चा हुई है, हम आपको बता रहे हैं कि किन किन बातों पर जो है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की उपस्थिति में जो ये बैठक हुई है कुलपतियों की, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तो इसमें इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। उसके अलावे राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना यानी NATS का कार्यान्वयन क्या है, यानी छात्रों के लिए जो प्रशिक्षण अवसरों की उपलब्धता पर चर्चा हुई है। समर्थ पोर्टल के कार्यान्वयन की स्थिति की जानकारी ली गई है। डिजिटल प्रबंधन प्रणाली की प्रगति की समीक्षा यानी की गई है समर्थ पोर्टल कार्यान्वयन की स्थिति के जरिए। पेरोल प्रबंधन की समीक्षा, कर्मचारियों के वेतन प्रबंधन प्रणाली की दक्षता पर चर्चा हुई है। और 2018 से पूर्व वेतन एवं गैर वेतन मद की बैंक खातों में संधारित राशि की वापसी यानी अवशिष्ट धनराशि की वापसी की प्रक्रिया पर जो है विचार किया गया है। तो कई सारे जो बड़े मुद्दे हैं जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, राज्य के विश्वविद्यालयों से और महाविद्यालयों से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक की अध्यक्षता बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने किया, जबकि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जो बैठक को संचालन किया। और इस मीटिंग में अगर यूँ कहें कि जो सीधी बात कि उच्च शिक्षा में सुधार पर गंभीरता से मंथन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में
जो बैठक हुई है उसमें कुलपतियों ने हिस्सा लिया है, उन्होंने भी अपनी राय रखी कि क्या कुछ होना चाहिए सुधार के लिए जो उच्च शिक्षा में। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बैठक थी जो आयोजित की गई है। हालांकि आपको बताएं कि पहले इन बैठकों को लेकर कितना विवाद हुआ करता था जब के पाठक का दौर था, वो भी याद किया जा सकता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें शिक्षा मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की है। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा विभाग के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। उच्च शिक्षा तो है ही, लेकिन जिस तरह से अन्य विभागों में यानी शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा हो या फिर माध्यमिक शिक्षा हो, इन तमाम जहां पर शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी मसला है, उसके अलावा शिक्षकों की बहाली जो TRE 3 के जरिए BPSC TRE 3 के जरिए हो रही है वो मसला है। उसके अलावा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली है। यानी कई सारे जो काम हैं, कई बड़े काम अगर यूँ कहें कि शिक्षा विभाग के सामने चुनौती के तौर पर हैं। इस बीच उच्च शिक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ी बैठक की है और बैठक में कुलपतियों के साथ शिक्षा विभाग का समन्वय बनाने के लिए बेहतरीन प्रयास किया गया है और तमाम मुद्दों पर, चाहे वित्तीय मुद्दे हो या फिर शैक्षणिक मुद्दा हो यानी पढ़ाई लिखाई की बातचीत हो या फिर वेतन की बात हो, तमाम मुद्दों पर जो है राय शुमारी की गई है शिक्षा विभाग और कुलपतियों के बीच। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।